हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकेन सिंह परमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज हम बेसिकली यहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 21 एंड दैट इज नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। तो बेटा हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नॉन वर्बल जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरह से होता है। अभी तक आपने नॉन वर्बल की अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल पार्ट में आपने सीरीज के बारे में डिस्कशन किया, साथ ही एनालॉजी के बारे में जो भी आपका डिस्कशन था वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। ओके, आज हम बेसिकली यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्लासिफिकेशन काफी अच्छे से और मजेदार तरीके से समझ में आने वाला बिल्कुल छोटू सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल मस्ती से पढ़ते रहिए। क्या क्या हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे ये सारी चीजें भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें, टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है जो भी क्वेरीज है इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ है। सही मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, बिना देर किए हुए टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास का आपको यहाँ डिफरेंट ग्रुप नजर आ रहा है। क्लास 6 की अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर 10,000 रुपीज में और सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें मिल रही है। तो फटाक से क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सर सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका अभी ऑप्शन में लेकर आया हूं बेटा आप सभी के लिए यहाँ पर काफी शानदार और जबरदस्त ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त छोटू सा पैकेज है आपके लिए, लेकिन कितना बेनिफिशियल है। तो फटाफट से क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और इसमें भी सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ काफी कुछ नजर आ रहा है आपको। 30% का डिस्काउंट क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर मिलने वाला है आपको 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड क्या रहने वाला है यहाँ पर LS लाइव, मतलब कि इस कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो देखा ना आपने कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से क्या करना है, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो इस कूपन कोड को भी नोट करो,
और इस नंबर को भी नोट कर लो। कूपन कोड 30% का डिस्काउंट दिलाएगा और ये नंबर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है आपको उसमें क्वारी में हेल्प दिलाने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, एंड स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन फेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्या क्या स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में हम। बाय दिस लेक्चर पहले तो ये देख लेते हैं इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करने चाहते हैं। तो टू इंक्रीज द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बेस पर आपकी जो भी माइंड थिंकिंग है उन सबको हम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, चूजिंग द ऑड फिगर, चूजिंग ए सिमिलर फिगर, फाइंडिंग फिगर्स विद द सेम कैरेक्टर साइड, और लास्ट आपको नजर आ रहा है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, बेसिक आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, देखो इन द चैप्टर ऑन क्लासिफिकेशन वी डील विथ प्रॉब्लम्स ऑफ ओड मैन आउट टाइप। Such problems, we are given a set of figure such that all except one having a similar characteristic features, we are required to select the figure which differs from all other figures in the given set. Survival other types of problems based upon classification are also discussed in details in this chapter. देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस चैप्टर में आपको क्या स्टडी करना है, क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। मतलब कि हम डील करेंगे विथ प्रॉब्लम्स किसके बीच में, ओड मैन आउट से रिलेटेड। ओड मैन आउट से रिलेटेड क्या रहने वाली है ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं इसके टाइप्स में। ओके, इन सच प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स में वी आर गिवन ए सेट ऑफ फिगर, हमें यहां पर एक फिगर्स का सेट गिवन होगा सच दैट ऑल एक्सेप्ट वन हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। यहां पर हमें क्या करना है, या तो एक फिगर सेलेक्ट करना है, फिगर्स का एक सेट दिया हुआ है, उसमें हमें ये देखना है कि ओड फिगर कौन सा है। मान लो आपको 5 फिगर का, 6 फिगर का, 4 फिगर का एक सेट दे दिया और आपसे बोला जाए कि यहां पर आप सेलेक्ट करके मुझे ये बताओ कि आपका ओड फिगर कौन सा है, तो वो आपको एक तरह से फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहां पर रिक्वायर्ड है किसके लिए, टू सेलेक्ट द फिगर विच डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर्स, की जो फिगर है आपका वो सभी बाकी सभी फिगर्स से किस तरह से अलग है, हमें उस सेट को यहां पर आइडेंटिफाई करना है उस पूरे सेट में से। ठीक है, साथ ही साथ इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स के लिए हमें यहां पर काफ़ी सारी चीज़ें और डिस्कस करनी है। इस जो चैप्टर है इसमें वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बेसिकली हम यहाँ पर 3 टाइप्स की प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम 3 टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टडी करने वाले हैं। वो देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम रहेगी आपके पास वो रहेगी चूजिंग द ओड फिगर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक 5 सेट का या 4 सेट का या 6 सेट का आपको एक फिगर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें से ओड फिगर सेलेक्ट कीजिए, तो आपको वो काम करना है। चूजिंग ए सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर सेलेक्ट करना है आपको कि कौन सा सिमिलर फिगर है। ठीक है, फाइंडिंग फिगर्स विथ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो फिगर्स है वो आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। ओके, क्लियर है। क्लासिफिकेशन में 1, 2 एंड 3 हम इन तीनों ही टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर एक टाइप से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में और काफ़ी इजीली और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। चले चलो टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट नीचे आ गया, कोई बात नहीं। चूजिंग द ओड फिगर, क्या करना है हमें यहाँ पर, ओड फिगर चूज करना है। इन सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गिवन ए सेट ऑफ 5 4 फिगर्स, हमें इस टाइप्स की प्रॉब्लम में 4 फिगर्स या 5 फिगर्स का एक सेट गिवन होगा, आउट ऑफ विच ऑल एक्सेप्ट वन आर अलाइक इन some manner we have to select exclusively different figure in the given set. Following examples will make understanding either. देखो सीधी सी बात है, यहां पर आपको 4 या 5 फिगर का एक सेट मिलने वाला है। ओके, उस फिगर में से आपको ये सेलेक्ट, उस सेट में से आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा फिगर यहां पर ओड फिगर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, या तो यहां पर आपको 4 फिगर बना के दे दिए जाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मान लो ये 5 हो गया आपके पास। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको इनमें
कुछ भी शेप्स बनाकर दे दिए। अब आपको ये देखना है कि ओड जो हमारे पास फिगर है वो कौन सा है, ये हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चले आगे, इसको नोट करना है। चलो इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट, ओड फिगर सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, ओड फिगर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 5 फिगर्स का जो आपको ये सेट नजर आ रहा है, इस सेट में आप ये देखो कि आपके पास ओड फिगर कौन सा वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखो, जल्दी से ओड फिगर देखना है आपको, फटाफट से। कौन सा फिगर आपके पास ओड फिगर है यहाँ पर, जल्दी से। बिल्कुल ध्यान से देखो, जल्दी से। फटाफट से बताओ कौन सा फिगर ओड है। ऑप्शन नंबर ई जो है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर ओड फिगर है। ओके क्लियर, उसका रीजन तो आपको नजर आ रहा है। सेकंड देखो, सेकंड में भी बताओ जल्दी से। यहाँ पर आपके पास कौन सा फिगर ओड फिगर है, जल्दी से। कौन सा फिगर ओड फिगर है, उसका भी रीजन दो फटाफट से। देखो फर्स्ट, फिर इसको टर्न करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता, इसको टर्न करेंगे तो ये थर्ड फॉर्म मिलेगी, फिर इसको टर्न करेंगे तो फोर्थ फॉर्म मिलेगी, तो फिर इसको टर्न करोगे आप तो ये पार्ट यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है यहाँ पर, नेक्स्ट ओड फिगर कौन सा मिल रहा है आपको, ये बताना है। ये जो फिगर्स का सेट नजर आ रहा है, इसमें से ओड फिगर कौन सा है, ये आप बताइए मुझे यहाँ पर जल्दी से। देखो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो ई है, ये आपके पास यहाँ पर ओड फिगर है। क्लियर है, ओड फिगर पहचानना है आपको। 4 या 5 फिगर्स का सेट दिया होगा, उसमें से आपको ये सेलेक्ट करना है कि ओड फिगर कौन सा है। चलो नेक्स्ट, काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले, कोई टफ चीज नहीं मिलेगी, आराम से सॉल्व कर लोगे सब कुछ। यहाँ पर सॉल्व करके बताओ फटाफट से। यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, फटाफट से बताओ जल्दी से। इन सारे फिगर्स को देखो और इन फिगर्स में ये बताओ कि ओड फिगर कौन सा है आपके पास, जल्दी से। ओड फिगर कौन सा है, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर और फिफ्थ फिगर। इन पांचों ही फिगर्स में से ओड फिगर कौन सा है, हमें ये सेलेक्ट करना है। जल्दी से देखो फटाफट से। अगर ये दोनों इस तरह से और ये दोनों इस तरह से, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हुआ, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया और इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ओके, तो थर्ड में क्या होना चाहिए, देखो पहले तो ये दोनों क्रॉस में थे, ठीक है। फिर सेकंड में क्या किया, इन्हें रिप्लेस कर दिया। तो थर्ड में इन्हें रिप्लेस करने पर हम देखते हैं कि फिर इनकी वापस पोजीशन में चेंज होना चाहिए, इनकी पोजीशन में चेंज होना चाहिए, मतलब कि वापस से हमें सीक्वेंस मिल रहा है ये वाला। कौन सा वाला, यही क्रॉस वाला सीक्वेंस मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ क्रॉस वाला सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर देखो फर्स्ट पोजीशन पर कौन किसने ले ली। देखो अगर हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, मान लो इसको नंबर 1 दे देते, इसको 2 दे देते, इसको 3 दे देते और इसको 4 दे देते। नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं पहले कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। क्लियर है, देखो अब सेकंड पर देखो, ये कौन सी पोजीशन है 2, ये वाली कौन सी पोजीशन है 1, ये कौन सी पोजीशन है 3 और ये 4। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में हुए हैं, 1 और 2 में चेंजेस हुए, बाकी एज इट इज। यहां पर हम देखते हैं ये वाली पोजीशन कौन सी है 3, ये वाली पोजीशन आपके पास 1, ये पोजीशन कौन सी है 4 और ये पोजीशन 3। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर वापस यहां पोजीशन कौन सी है आपके पास, ये पोजीशन है 3, यहां पोजीशन कौन सी है ये वाली 2, ठीक है। फिर यहां पोजीशन कौन सी है, फटाफट से देखो। यहाँ पर पोजीशन अगर आप ध्यान से देखते हो, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पोजीशन मिल रही है आपको 4 और यहाँ मिल रही है 3। ओके चलो इसको देखो फटाक से, ये आ गया आपके पास 4 और ये आ गया आपके पास 2, ठीक है। ये पोजीशन है आपके पास 1 और ये पोजीशन है आपके पास 3। अब आप इन सब में अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड वाले फिगर को देखते हो तो देखो यहाँ 1 2 फिर 2 1, ठीक है। तो फिर वापस से क्या आना चाहिए 1 2 या तो 2 3 आना चाहिए। देखो 1 2 है और फिर क्या हो रहा है 2 1 हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास 3 2 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 2 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2 3। तो फाइनली हमें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलता है ओड फिगर का वो कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास फिगर जो है ये ओड फिगर है। ओके क्लियर। चलो
फोर्थ देखो फटाक से, फोर्थ को सॉल्व करके बताओ जल्दी से। इसमें देखकर बताओ कि ऑड फिगर्स आपको कौन सा नजर आ रहा है, जल्दी से फटाफट देखो जल्दी से। एक आपको यहां पर पजल नजर आ रहा होगा, पजल फॉर्म, और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 और 3 11, यहाँ 11 है, ठीक है। यहाँ 2 और 3 5 और 2 7, यहाँ कितने हैं 5 और 4 9, तो यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ हमारे पास 9 बॉक्सेज है, यहाँ 7 है, यहाँ कितने हैं एक बार चेक कर लेते हैं 3 3 6 और 8, ठीक है। यहाँ कितने हैं 3 3 6 और 3 9, ये 9, ओके। यहाँ कितने 11, तो फाइनली आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कीजिए कि ओड फिगर आपको कौन सा मिल रहा है। यहाँ पर ओड फिगर सेलेक्ट करना है और ओड फिगर के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमें ये जो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है ये हमें यहाँ पर ओड फिगर मिल रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो फिफ्थ, फटाफट से बताओ यहाँ पर आपको कौन सा फिगर जो है वो ओड फिगर मिल रहा है, फटाफट से कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखकर मुझे ये बताओ कि कौन सा फिगर ऑड फिगर है। यहाँ मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, अब आपके अकॉर्डिंग बताओ जल्दी से, फटाफट से बता दो मुझे कि कौन सा फिगर आपके पास ऑड फिगर है, फटाफट से बताओ। देखो और इसका रीजन मैं बताऊं ई का, सीधी सी बात ध्यान से देखोगे, फर्स्ट पोजीशन ये मिल रही है, अगर मैं इसको यहाँ से टर्न कर देता हूँ इस तरह से, इस तरह से, तो ये सेकंड पोजीशन मिलेगी, ये एरो यहाँ आ जाएगा। फिर इसको मैं टर्न कर देता हूँ तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी और ये एरो नीचे आ जाएगा इस तरह से। फिर मैं अगर इसको टर्न करता हूँ तो ऐसे मिलेगा, फिर मैं जब इसको टर्न करता हूँ तो हमें यहाँ पर फिगर इस तरह से मिलना चाहिए, ये किस तरह से, इस तरह से, ये जो फिगर है वो हमें वापस से इस तरह से मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट हो रहा है, इसलिए ये वाला जो फिगर है वो आपका कौन सा है, ऑड फिगर है, ओके। कोई डाउट नहीं, चलो सिक्स, इन ईच प्रॉब्लम्स आउट ऑफ 5 figures marked A, B, C, D and E, 4 are similar as certain manner. However, one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर टोटल 5 फिगर्स दिए हुए हैं और उन्हें मार्क किया गया है A, B, C, D, E से, ठीक है। आपको यहाँ पर एक जो फिगर है, 4 फिगर्स तो आपस में सिमिलर है और एक फिगर यहाँ पर सिमिलर नहीं है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा फिगर यहाँ पर सिमिलर नहीं, ओके क्लियर। फटाफट से बताओ जल्दी से, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, नजर आ रहे हैं आपको, फटाफट से देखकर बताओ मुझे कौन सा आपके सामने करेक्ट आंसर है, फटाफट से इनको देखो सारों को और फिर चेक करके बताओ। यार देखने से ही पता चल रहा है ये, अगर इन फिगर्स को आप ध्यान से देख रहे हो ना तो देखने से ही आपको आंसर मिल रहा है, आपको आगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इन्हें, लग रहा है क्या। देखो यहां पर हमें ये जो डॉट नजर आ रहा है ना ये अपोजिट साइड में नजर आ रहा है एक दूसरे के, बिल्कुल है ना, यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या है सेम साइड में, मतलब कि ये ऑड फिगर है, ओके क्लियर। यहाँ बताओ फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपके पास क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से ऑप्शंस आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 5 फिगर्स का एक सेट दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर बताइए आपकी ओड फिगर कौन सा है आपके पास, क्या पूछा गया है कि ओड फिगर कौन सा है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। बहुत ही ईजी है यार ओड फिगर सेलेक्ट करना, तो देखो यहाँ पर ये जो डी है यही ओड फिगर है, बस इतनी सी बात। चलो इसमें देखकर बताओ जल्दी से फटाफट से, यहाँ पर ओड फिगर कौन सा नजर आ रहा है। इनकी मैं एक काम करता हूँ नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, ठीक है।
ये लो मैंने नंबरिंग कर दिया है। अब आप मुझे चेक करके बता दो, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये ऑड फिगर है। चेक करके बताओ मुझे, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हाँ या ना, जल्दी से फटाफट से बताओ। ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी से बता दो मुझे। फटाफट से बताइए। देखो ऑप्शन नंबर सी में देखोगे ना तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, जबकि इन सब में क्या हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 का सीक्वेंस चल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका, ये आपको यहाँ पर डिफरेंट फिगर नजर आ रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो 9 देखो, 9 में चेक करके बताओ कौन सा आपके पास डिफरेंट फिगर है, फटाफट से। 9 भी देखते ही पता चल रहा है यार। अगर इन 5 फिगर्स को आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखते ही नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें। फटाफट से देखिए बताओ जल्दी से, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। सारे फिगर्स को आप बिल्कुल ध्यान से देखो और सेलेक्ट करो फटाफट से। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो 1 2 और 3, आपने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ से टर्न कर दिया, यहाँ से टर्न करा तो सेम ये यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है क्लियर। फिर आप अगर इसको देखते हो तो यहाँ पर अगर यहाँ डॉट होता तो हमारा करेक्ट होता और ये सेंटर डॉट नहीं होता, मतलब कि इस सेंटर डॉट के प्लेस पर यहाँ पर ये डॉट होता तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होता। लेकिन यहाँ ऐसा ही क्या नहीं है, ये वाला ऑड फिगर है। बाकी सब देखो सारे फिगर्स आपस में सेम है। यहाँ पर भी बॉक्स के अंदर एक डॉट नजर आ रहा है, बॉक्स के अंदर एक डॉट नजर आ रहा है, बॉक्स के अंदर एक डॉट है, बॉक्स के अंदर एक डॉट है। तो फाइनली ऑड फिगर जो है हमारे पास वो कौन सा है? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट बोलो फटाक से, नहीं चला जाए आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेक्ट आंसर है आपके पास? ऑप्शन सारे आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बोलो भाई। बस फिगर देख के आइडेंटिफाई करना है यार, इनमें ज्यादा सॉल्व करने वाली कोई चीज तो है नहीं जो मैं आपको बताता ही जाऊं। बस फिगर को ध्यान से देखना है और कौन सा ऑड फिगर है ये बताना है आपको। फटाफट से देखिए। इन सारे फिगर्स को अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तो आपको ऑड फिगर ऑप्शन नंबर ए वाला नजर आ रहा है क्या? हाँ या ना, बस इतना सा जवाब दे दो, हाँ या ना। बिल्कुल आ रहा है, रीजन में बताता हूं। देखो ये दोनों इस फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को स्टैंड फॉर्म में करते हैं, मतलब कि यहां से मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूं, इस तरह से, तो मुझे यही फॉर्म मिलेगा। इसको मैं इस तरह से रोटेट करता हूं तो मुझे यही फॉर्म मिलेगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ऑड फिगर है। ओके कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चूजिंग ए सिमिलर फिगर, टाइप सेकंड आता है, हमें सिमिलर फिगर चूज करना है। द प्रॉब्लम ऑन दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व 4 अननंबर्ड फिगर followed by 5 other figures numbered 1 2 3 4 and 5. The 4 unnumbered figure forming the problems set are like in a certain manner. A figure among the numbered figure forming the answer set is to be chosen such that it is a similar to the problems figures in that manner. देखो कहा यह जा रहा है कि आपके पास 4 अननंबर्ड वाला एक सेट मिलता है और एक आपको मिलता है 1 2 3 4 5, मतलब कि प्रॉब्लम बेस मिलेगा, जैसा कि हम एनालॉजी और सीरीज में करते हैं, प्रॉब्लम बेस और आंसर बेस। आंसर बेस जो सेट है उसको 1 2 3 4 और 5 के नेम से नंबरिंग कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो आपका प्रॉब्लम सेट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फिगर 1 2 3 4 और 5 फिगर में से कौन सा फिगर आपका उन फिगर्स के सिमिलर है, ठीक है। तो आओ देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रॉब्लम सेट और ये आंसर सेट।
जल्दी से फटाफट से बताओ, सिमिलर फिगर देखना है, फटाफट से देखो। फिर रोटेट कर दिया, फिर रोटेट कर दिया, फिर रोटेट कर दिया, इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, फटाक से बताओ यार, देखते ही पता चल रहा है, देखते ही आंसर नजर आ रहा है इसका। तो फिगर नंबर 5 सिमिलर फिगर है। क्यों? क्योंकि देखो आपको सीक्वेंस ये नजर आ रहा है, ये एस, ठीक है, फिर आपने इसको रोटेट कर दिया, फिर आप जब इसको रोटेट करोगे, थोड़ा सा टर्न करोगे तो ये मिलेगा, फिर इसको टर्न करोगे तो ये मिलेगा, फिर आप इसको टर्न करते हो तो फाइनली यही तो फिगर मिलता है, और यही फिगर जो मिलेगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सिमिलर फिगर। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड, डायरेक्शन बेस्ड। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कंटेन 4 unnumbered figure forming the problems set and 5 other figures numbered 1 2 3 4 and 5 forming the answer set. The 4 problems figures have certain common features. Select a figure from among the answer figure which possesses the same features. यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, आपको आंसर्स नजर आ रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स के बेस पर आपको 1 to 5 का जो ये आंसर्स का एक सेट नजर आ रहा है, ये इसमें से आपको देखना है कि कौन सा आपका सिमिलर फिगर है। यहाँ पर फटाफट से बताओ मुझे, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट आंसर। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर करेक्ट आंसर, हाँ या ना? इस फिगर सेट को आप बिल्कुल ध्यान से देखो और ये बताओ कि क्या आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है या नहीं है। इन फिगर्स के अकॉर्डिंग अगर सिमिलर फिगर देखना है तो फटाक से देखो, फोर्थ वाला जो फिगर है ये आपका सिमिलर फिगर है या नहीं है, जल्दी से देखो फटाफट से। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, देखकर बताओ जल्दी से। फर्स्ट फिगर को देखो, सेकंड फिगर को देखो, थर्ड फिगर को देखो और फोर्थ फिगर को देखो। मतलब कि इन सबको आप देखोगे कि ये जितने भी फिगर्स नजर आ रहे हैं सबका पार्टीशन कहां से हो रहा है, सेंटर से ही हो रहा है। मतलब कि इन्हें इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाँ या ना? क्लियर है ना? तो यहां पर इक्वल टू पार्ट्स में कौन सा डिवाइड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 ही तो हो रहा है ना, इसीलिए तो मैंने कहा आपको फोर्थ। देखो यहां पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इस तरह से होगा, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे या तो वर्टिकली करो या हॉरिजॉन्टली करो, ठीक है। इसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो इस तरह से होगा, और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो इस तरह से रहने वाला है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि इनके जो सिमिलर फिगर मिलता है हमें, और वो जो सिमिलर फिगर है वो कौन सा है, 4। ओके क्लियर, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड, इसमें से सेलेक्ट करके बताओ मुझे कि आपके पास यहां पर सिमिलर फिगर कौन सा है। ऑप्शन सारे आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, मुझे नहीं लगता किसी तरह की प्रॉब्लम है। फटाफट से सेलेक्ट करके बता दो। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर आंसर है आपका 2। क्या आपका भी आंसर 2 करेक्ट है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ। यहां पर भी आपका आंसर सेकंड करेक्ट है या नहीं है, जल्दी से। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, जल्दी से देखो और फटाफट से बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है आपका यहां पर। देखो जल्दी से ऑप्शन को और सॉल्व करके बताओ। देखो कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट और उसका छोटा सा सिमिलर इनके टच में है, ठीक है। तो फाइनली हम यहां पर देखते हैं ये केस सिर्फ और सिर्फ हमें यहीं पर नजर आ रहा है। कहां नजर आ रहा है? यहीं पर नजर आ रहा है। बाकी में नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा सिमिलर फिगर ऑप्शन नंबर 2 है। चला जाए आगे। चलो यहां पर बताओ मुझे कौन सा फिगर सिमिलर फिगर है यहां पर, जल्दी से देखो बिल्कुल ध्यान से, और फटाफट से आप अपना आंसर बताओ फटाफट से। देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, इन सभी को, चारों फिगर को। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहां बताऊंगा तो आप उसके बेस पर डायरेक्ट आप अपना आंसर बता दोगे। छोटा सा, एक छोटा सा पार्ट है, बता दूं, हाँ या ना? जल्दी से बोलो। देखो हर फिगर को आप देख रहे हो तो 1 2 और 3 लेयर में कंप्लीट हो रहा है, हाँ या ना? 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, करेक्ट बिल्कुल। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो बाहर है, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर जो फिगर है वो दोनों सिमिलर फिगर है। कौन?
फर्स्ट और थर्ड, मतलब कि ये वाला इस बड़ा स्क्वायर है तो ये छोटा स्क्वायर, बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल, बड़ा पेंटागन छोटा पेंटागन, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल। तो इसी तरह से यहाँ पर कौन से केस में नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको इस केस में थर्ड वाले में नजर आ रहा है बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल। क्लियर है? तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका, फिगर थर्ड, यही आपका सिमिलर फिगर है। चला जाए आगे। चलो फिफ्थ देखो, फटाक से यहां पर बताओ मुझे इसका क्या करेक्ट आंसर है आपके पास। सारे फिगर्स को देख लो जल्दी से, फटाफट से आंसर बता दो मुझे जल्दी से, बिना देर किए हुए। ऑप्शन सारे आपको नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। फटाफट से देखो, सॉल्व करो और जल्दी से बता दो कि क्या करेक्ट आंसर है। जल्दी से फटाफट से। सिमिलर फिगर कौन सा नजर आ रहा है आपको? इसका तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, फर्स्ट फिगर जो है वो सिमिलर फिगर है, ये तो सॉल्व कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6, फटाफट से बताओ यहां पर कौन सा सिमिलर फिगर है, फटाफट से बताओ मुझे कि कौन सा सिमिलर फिगर है यहां पर। देखो जल्दी से, 4 लाइंस का बन रहा है, ठीक है, मतलब कि 1 लाइन बाहर है। यहाँ पर स्क्वायर है उसमें से एक कम है, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल में एक बाहर है, यहाँ रेक्टेंगल है इसमें से एक लाइन बाहर है, पेंटागन है मतलब 4 ही है इसमें से एक बाहर है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हेक्सागन नजर आ रहा है, ये आपका हेक्सागन है और इस हेक्सागन में आपको एक जो लाइन है वो आपको बाहर नजर आ रही है। ये देखो पेंटागन है लेकिन इसमें 5 अंदर है और एक बाहर है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर बाहर लाइन है ही नहीं तो ये भी इनकरेक्ट है। ट्राइंगल में सिर्फ 2 ही लाइन अंदर होती है जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं और एक बाहर होती है, लेकिन यहाँ 3 है। यहाँ पर पेंटागन में एक लाइन तो यहाँ बाहर नजर आ रही है आपको और 6 अंदर नजर आ रही है, तो ये भी क्या है आपका इनकरेक्ट है। फाइनली सिमिलर फिगर कौन सा है? 2। ओके चलो नेक्स्ट देखो 7th, फटाक से बताओ यहाँ मुझे, फटाफट से बता दो यहाँ आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से। सिमिलर फिगर जो नजर आ रहा है वो कौन सा नजर आ रहा है आपको, फटाफट से बताओ। कौन सा सिमिलर फिगर नजर आ रहा है, बोलो भाई, देखते ही पता चल रहा है ना 4th। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर बताओ कौन सा सिमिलर फिगर है। यहां पर आपको ये सेट दिया हुआ है, अननंबर्ड सेट है और ये नंबर्ड सेट है 1 to 5 तक का, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर सेट है, आपको अननंबर्ड सेट में से ये देखना है कि कौन सा नंबर सेट जो है उसमें कौन सा फिगर है जो कि सिमिलर फिगर है अननंबर्ड सेट के अकॉर्डिंग। फटाक से बताओ, देखो फटाफट से जल्दी से। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनमें जॉइंट है ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो ये सर्कल है ये ट्राइंगल है, ये भी नहीं हो सकता। ये एरो अगर पूरा होता तो अब बात अलग होती, मतलब कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये जॉइंट भी है, ये भी ट्राइंगल बना रहा है तो ये भी ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए थर्ड वाला जो फिगर है वो सिमिलर फिगर है। नेक्स्ट देखो, यहां पर देखो फटाफट से मुझे ये बताओ कि कौन सा सिमिलर फिगर है, फटाफट से। इम्पॉसिबल 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 इम्पॉसिबल। 5th देखो, ये वाला जो है बाहर जो बड़ा फिगर नजर आ रहा है उसी का शॉर्ट फॉर्म है लेकिन डार्क फॉर्म में अंदर। यहां पर भी सेम, यहां पर भी बाहर जो बड़ा फिगर नजर आ रहा है उसी का छोटा फिगर अंदर बन रहा है। यहाँ बाहर जो बड़ा फिगर है उसी का छोटा फिगर अंदर बन रहा है, तो सेम केस यहाँ हो रहा है ना। यहाँ ये हाफ पार्ट में बन रहा है इसलिए ये इनकरेक्ट है, और यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ ये डार्क होना चाहिए था, ये लाइट होना चाहिए था, जबकि ये लाइट है और ये डार्क है इसलिए। ओके चलो, तो फाइनली 5th जो फिगर है हमारा वो क्या है, यहाँ पर आपको सिमिलर फिगर नजर आ रहा है। 10th में देख के बताओ फटाफट से, 10th में आपके पास सिमिलर फिगर कौन सा है, जल्दी से फटाफट से बताओ। 10th में सिमिलर फिगर आपको कौन सा नजर आ रहा है यहाँ? कंफ्यूजन काम हो गया ना। देखो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है,
ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्ट फॉर्म इन्हीं की फॉर्म में मिलने चाहिए जैसे ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही जो फिगर है वो इसके सिमिलर फिगर है। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे। चलें आगे। चलो नेक्स्ट थर्ड देखो आप। थर्ड टाइप में क्या कहा जा रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा ये इनकरेक्ट फॉर्म हो रहा है, मैं इसको करेक्ट फॉर्म कर देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें, तो हम इसको एक मिनट बस, कंप्लीट हो गया है ना? चलो आ जाओ, अब ध्यान से नजर आ रहा है। देखो थर्ड टाइप जो है आपका वो क्या है? थर्ड टाइप कहता है आपको यहां पर फाइंडिंग फिगर्स विथ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें यहां पर वो फिगर फाइंड करना है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेम है। इसके लिए क्या कंडीशन होगी वो देखो। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कंटेन 2 अननंबर्ड फिगर। हमें यहां पर 2 अननंबर्ड फिगर दिए हुए होंगे, ठीक है? फॉर्मिंग द प्रॉब्लम सेट फॉलोड बाय द 5 फिगर्स नंबर्ड, और 5 फिगर्स जो होंगे वो किस तरह से होंगे? नंबर्ड फॉर्म में होंगे। आंसर सेट, और उसे हम क्या कहेंगे? आंसर सेट। मतलब कि जो 2 अननंबर्ड फिगर हमें दिए होंगे वो तो हमारा क्या हो गया? प्रॉब्लम बेस्ड हो गया, और 1 से 5 जो नंबरिंग वाला जो सेट होगा वो हमारा आंसर फिगर हो गया, ठीक है? द प्रॉब्लम्स फिगर्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉब्लम्स फिगर के कुछ जो कॉमन पार्ट है, कॉमन फीचर्स है, वो हमें देखने हैं यहाँ पर। द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द आंसर सेट। हमें यहाँ पर आंसर सेट में से कोई एक फिगर सेलेक्ट करना है, विच ऑल्सो एग्जिबिट्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेलेक्ट द फिगर विच डज नॉट एग्जिबिट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर, रेस्ट ऑफ विच वुड बी एग्जिबिटिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो प्रॉब्लम से समझो, सारी चीजें अभी मैं बताता हूं। यहां पर आजा भाई। देखो यहां पर सेलेक्ट द फिगर, आपको सेलेक्ट करना है आंसर फिगर में से। सीधी सी बात यह है, ठीक है, कि कौन से फिगर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम है। यहां पर ये आपको 2 फिगर जो नजर आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स फिगर नजर आ रहे हैं, और ये 1 से 5 तक के जो ये फिगर्स नजर आ रहे हैं, ये नंबरिंग वाले, ये आपके पास आंसर्स फिगर है। अब इनके अकॉर्डिंग कौन सा फीचर्स फिगर का सेम है ये आपको देखना है। फटाफट से देखो जल्दी से। यहां पर सारे फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं। इन फिगर्स के अकॉर्डिंग कौन से फिगर का जो कैरेक्टर है वो इनके अकॉर्डिंग सेम है? जल्दी से ये बताओ, फटाफट से, जल्दी से बताओ। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ये डिफरेंट है। यहां पर इसी को हेक्सागन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ एक ट्राइंगल और एक सेमी सर्कल मिल रहा है, यहाँ एक ट्राइंगल और एक सर्कल मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आंसर में, फिगर नंबर सेकंड है, यही इन प्रॉब्लम फीचर्स के अकॉर्डिंग सेम फीचर्स का नजर आ रहा है। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखो, सेम कंडीशन, ये प्रॉब्लम्स फिगर है, ये आंसर्स फिगर है। अब मुझे यहां पर ये बताओ इनको देखकर कि आपके पास करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से फटाफट से। 4 और 3 7, 7 3 10 और 4 14, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 3 6, 6 और ये तो 9 हो गया, और 9 5 14, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। देखो यहां पर अगर हम ध्यान से काउंट करते हैं इसको, तो ये कितने हमारे पास? 5, 4 और 3 7, 7 3 10 और 4 14, इसमें टोटल हमें 14 फिगर्स मिलते हैं। कितने फिगर्स मिलते हैं इसमें? टोटल हमें 14 फिगर्स मिलते हैं छोटे छोटे। यहाँ 5 और 3 8 और 2 10, 10 और यहाँ पर 3 13, 13 और 3 16 और 19, यहाँ 19 मिलते हैं। एक और बार काउंट कर लेते हैं। 9 तो ये हो गए, 9 और 3 12 हो गए, 12 और 5 17 हो गए। मतलब यहाँ पर 14 और यहाँ पर कितने मिलते हैं आपको? 19। ओके, यहाँ देखो 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 3 10, यहाँ 10 मिलते हैं। यहाँ 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और ये हो जाएगा 7 26 और 1 27,
यहाँ 27 मिलते हैं। यहाँ देखो फटाक से 3 और 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, ये लो यहाँ पर भी 14 मिलते हैं। ओके, यहाँ देखो ये हो जाएंगे आपके पास 6 और 5 11, 11 और 4 11 4 15, 15 और 3 18, यहाँ 18 मिलते हैं। यहाँ पर 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22। तो फाइनली या तो आपको 14 और 19 दोनों में से कोई एक मिल रहा है, और वो कहाँ मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले में। कहाँ मिल रहा है? थर्ड वाले में। तो सेम फीचर्स वाला कौन सा फिगर है आपके पास आंसर बेस्ड में से? थर्ड वाला जो फिगर है ये आपके पास सेम है। ओके, चला जाए आगे। चलो फटाफट से सॉल्व करके बताओ इसे आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन जो है आपको सेम कंडीशन में सॉल्व करने हैं। कहा गया है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बेस्ड गिवन होगी और आंसर्स के सेट में से आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम्स के सेट के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर जो है, कौन से नंबर का फिगर जो है वो सेम फीचर्स का है। ओके, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से, बिल्कुल ध्यान से देखो इसके और इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग देखते हो ये, इसके अकॉर्डिंग देखते हो ये रहा, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये डिफरेंट है। तो फाइनली सेम फीचर्स का तो सिर्फ और सिर्फ हमें यही नज़र आ रहा है। ये देखो ये दोनों सेम है। यहाँ पर ये या तो हमें इस अपर पार्ट में मिले और ये डाउन पार्ट में मिले तो हमारे पास सिमिलर हो, लेकिन ये अपोजिट है, ये डाउन पार्ट में और ये अपर पार्ट में है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ओनली ऑन सेकंड नंबर का जो फिगर है वही सेम फीचर्स का है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, फटाक से देखो फोर्थ को सॉल्व करके बताओ जल्दी से। फोर्थ को आप देखना है, ये आपके पास प्रॉब्लम है, ये आपके पास आंसर है। सेम सेट कौन सा है, सेम सेट कौन सा है, सेम फीचर्स वाला सेट कौन सा है, ये ध्यान रखना है सिर्फ। फटाफट से बताओ, प्रॉब्लम बेस्ड के अकॉर्डिंग देखते हो तो सेम फीचर्स वाला जो सेट है वो कौन सा है आपके पास, फटाफट से। चलो फटाफट से बताओ। देखो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड से कॉर्नर है और यहाँ राइट साइड से, तो राइट साइड से सिर्फ और सिर्फ हमें यहीं पर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। तो सेम फीचर्स वाला कौन सा है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ये है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस फीचर्स को देखते हो तो इस फीचर के अकॉर्डिंग 1 2, मतलब कि ये कॉर्नर, फिर एक छोड़ दिया, 2 मिस कर दिया, फिर ये आया, तो फिर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें थर्ड वाला जो फिगर मिलता है यही सेम फीचर्स का मिलता है प्रॉब्लम बेस्ड के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट देखो फटाफट से, यहाँ पर आपके पास सेम फीचर्स वाला कौन सा फिगर है? बिल्कुल ध्यान से देखो, सेम फीचर्स वाला कौन सा फिगर है? देखो जल्दी से, कहीं ना कहीं फोर्थ नजर आ रहा है ना? आया ना? ठीक है, चलो अब मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं, सेम फीचर्स देखने हैं प्रॉब्लम बेस्ड पर कि कौन से फिगर के जो फीचर्स है वो सेम मिलने वाले हैं। ओके, क्लियर है? तो फटाफट से देखो, जल्दी से आओ। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, 7 8 9 एंड 10, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, यहाँ पर सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया इन क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो बेटा ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये हमारा इंट्रोडक्शन फेज था, जो कि रिलेटेड था आपके एनालॉजी की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। आई होप आपको काफ़ी इजीली, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई है। अब आपको देखो क्या करना है, सीधी सी बात ये है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन में आपको ये देखना है कि ऑड फिगर कौन सा है,
सेकंड, यहाँ पर सिमिलर फिगर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और सेम फीचर्स वाले फिगर्स कौन से हैं प्रॉब्लम बेस्ड के अकॉर्डिंग। ये 3 पार्ट अगर आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एनालॉजी से रिलेटेड जो भी आपका क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल पार्ट से रिलेटेड जो भी आपका क्लासिफिकेशन रहने वाला है इसमें, ओके। तो इस पार्ट को आपको बिल्कुल ईजिली और ध्यान से सॉल्व करना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो कितने ईजी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।